आपका, मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित झा। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। छपरा के बनियापुर में चिमनी मालिक के बेटे की गला दबाकर हत्या, चिमनी के पास मिला बच्चे का शव। सासाराम में तालाब से मिला एक मजदूर का शव, 3 दिनों से लापता था शख्स। आरा में एक युवक की गोली मारकर हत्या, दोस्त की बर्थडे पार्टी से लौट रहा था युवक। नालंदा के हरनौत में एक चाची ने अपने भतीजे को जमीन पर पटककर मार डाला, जमीनी विवाद में चल रहा था झगड़ा। पूर्वी चंपारण में मवेशियों की तस्करी जारी, बांग्लादेश के तस्कर मवेशी खरीदते पकड़ाए। भागलपुर के नौगछिया में ट्रक चालकों से लूटपाट, पुलिस ने एक गिरोह के एक सदस्य को किया गिरफ्तार। भागलपुर के हबीबपुर में पुलिस ने 5 जिंदा बम के साथ अपराधी धीरज पासवान को किया गिरफ्तार। फुलवारी शरीफ के मौर्य बिहार में चोरी, दरवाजे की कुंडी तोड़कर कीमती सामान ले गए चोर। जहानाबाद में जर्जर और पुराने थाने की बदलेगी सूरत, एसपी मीनू कुमार ने जर्जर भवन का किया निरीक्षण। सीतामढ़ी के सोनबरसा में सीएसपी संचालक से 1,54,000 रुपए की लूट, 2 बाइक सवार अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। बगहा पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया खुलासा, 5 मोटरसाइकिल के साथ 2 सरगना गिरफ्तार। अररिया में बंगाल के रास्ते शराब की तस्करी, उत्पाद विभाग ने भारी शराब के बाद 2 धंधेबाजों को पकड़ा। औरंगाबाद के दाऊदनगर में महिलाओं ने चेन स्नैचर को पकड़ा, भीड़ का फायदा उठाकर चेन किया था चोरी। औरंगाबाद में महिला की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत, दहेज के लिए महिला को किया जा रहा था प्रताड़ित। वैशाली के बिदुपुर में अज्ञात वाहन ने होमगार्ड जवान को कुचला, मौके पर ही जवान की मौत। कोरोना काल में मास्क को लेकर चेकिंग अभियान, सदर एसडीओ ने नगरपालिका चौक पर चलाया विशेष अभियान। गया के मंगला गौरी शक्तिपीठ का होगा सौंदर्यीकरण, पूर्व एमएलसी कृष्ण कुमार सिंह की पहल पर होगा शक्तिपीठ का विकास। शेखपुरा में चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की कार्यशाला, निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर दी गई ट्रेनिंग। औरंगाबाद में सामने आया आरजेडी का अंतर्कलह, संभावित प्रत्याशी को कार्यकर्ताओं ने दिखाए काले झंडे। सीवान सांसद कविता सिंह के पति अजय सिंह इस बार दरौंदा विधानसभा से लड़ेंगे चुनाव, गाजे-बाजे के बीच अजय सिंह ने की पूजा अर्चना। पटना में अधिवक्ताओं की सुप्रीम कोर्ट से रेगुलर कोर्ट शुरू करने की मांग, अधिवक्ताओं के सामने आर्थिक संकट। मुंगेर में एक विधवा का लोगों ने फिर बसाया घर, प्रेमी से गांव वालों ने कराई शादी। जमुई के झाझा में किसानों की बड़ी परेशानी, असामाजिक तत्वों ने आहर का बांध काटा। मुजफ्फरपुर में प्रदर्शनकारियों और स्कॉर्पियो सवार की मारपीट, गाड़ी के ड्राइवर ने रॉड निकालने पर मचा बवाल। बेतिया में डीलर की मनमानी के खिलाफ भाकपा माले ने खोला मोर्चा, जन वितरण दुकानदार पर मुकदमा दर्ज करने की मांग। जमुई में युवा समिति ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का फूंका पुतला, कंगना के समर्थन में कार्यकर्ताओं ने लगाए नारे। कंगना रनौत के समर्थन में आए कैमूर के समाजसेवी, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ निकाला आक्रोश मार्च। कंगना रनौत के समर्थन में उतरे सीवान में लोग, महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। अररिया के फारबिसगंज में जेडीयू नेताओं ने संजय राउत का किया पुतला दहन, शिवसेना के खिलाफ की नारेबाजी। रोहतास में महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे का किया पुतला दहन, कंगना के ऑफिस पर बुलडोजर चलने से लोगों में आक्रोश। भागलपुर डीएम ने अनुकंपा पर बहाली को लेकर समिति के साथ की बैठक, एसपी आशीष भारती भी रहे मौजूद। बक्सर नगर परिषद का प्लांट अभी तक शुरू नहीं, तामझाम के साथ कचरे से खाद बनाने का शुरू हुआ था प्लांट। अररिया के पहले ओडीएफ पंचायत रामपुर कुदरघट्टी में शौचालय की सौंपी गई चाबी, डीडीसी की अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन। भारतेंदु की 170वीं जयंती पर मंथन कला परिषद द्वारा अंधेर नगरी नाटक का मंचन, बच्चों ने लोगों का मोहा मन। सासाराम सदर अस्पताल के ओपीडी में 1 साल की बच्ची को छोड़ भागे माता पिता, सिविल सर्जन ने चाइल्ड केयर यूनिट में बच्ची को रखा। जहानाबाद में तेजी से बढ़ रहा कोरोना की रफ्तार, एनएच 83 पर चलाया गया मास्क चेकिंग अभियान। सहरसा में नहाने के दौरान 3 वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। पूर्णिया के टीकापट्टी में डबल मर्डर मामले का खुलासा नहीं, मामले ने बनमखी और पूर्णिया में दिया धरना। खगड़िया में स्कूल फीस माफ नहीं होने पर परिजनों का हंगामा, लॉकडाउन में स्कूल बंद होने पर भी फीस वसूल रहा प्रबंधन। सीतामढ़ी के बेलसन में किसानों ने जमीन के मुआवजे के लिए किया था प्रदर्शन, पुल के अप्रोच पथ के लिए लिया गया था जमीन। भभुआ सदर अस्पताल में गंदगी से मरीज परेशान, अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। हाजीपुर में दिवंगत होमगार्ड के जवान को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, ड्यूटी पर सड़क हादसे का शिकार हो गए थे अशोक कुमार राय।
भागलपुर के नवगछिया में समाजसेवी अमृतेश कुमार सिंह ने केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए दिया 1 करोड़ रुपए का अनुदान। बिहार चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारी पूरी। उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी जिला अधिकारी को गाइडलाइन से कराया अवगत। बीजेपी ने चुनाव को लेकर कसी कमर। बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव पहुंचे नौतन विधानसभा, कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। सीतामढ़ी के सुरसंड में आरजेडी विधायक का लोगों ने किया विरोध। 5 साल के कार्यकाल से खुश नहीं स्थानीय लोग। पूर्णिया में मक्के की सरकारी खरीद का कांग्रेस ने उठाया मुद्दा। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को कांग्रेस ने ठहराया दोषी। फिल्म अभिनेता अली खान शेरघाटी विधानसभा क्षेत्र से लड़ सकते हैं चुनाव। आरजेडी की तरफ से टिकट मिलने की संभावना। एलजेपी ने काराकाट और नोखा विधानसभा क्षेत्र पर ठोकी दावेदारी। जिलाध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं को तैयार रहने को कहा। कोरोना काल में घर लौटे प्रवासी मजदूरों को नहीं मिला जॉब कार्ड। सरकार ने जल्द रोजगार कार्ड उपलब्ध कराने का किया दावा। चुनाव को लेकर मानव हित पार्टी कर रही क्षेत्र का दौरा। सासाराम में प्रदेश अध्यक्ष मंजू लता ने की कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। बिहार के लिए पीएम मोदी की सौगात। 10 से अधिक योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। समस्तीपुर के डॉक्टर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की 74 करोड़ की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। पीएम मोदी ने किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिए एक व्यापक नस्ल सुधार बाजार और सूचना पोर्टल ई गोपाला ऐप को भी किया लॉन्च। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर गांव की बताया ताकत। कहा मत्स्य दूध और शहद से गांव समृद्ध बनेंगे। पीएम मोदी ने कहा महिलाओं का सशक्तिकरण करना ही सरकार का लक्ष्य। पशुपालन में तकनीकी इस्तेमाल की सलाह। पीएम मोदी ने बेगूसराय के कोरे गांव के ब्रजेश कुमार के प्रयास को बताया प्रेरक। ग्रामीणों को तकनीक के गुर सिखाने की अपील। पीएम मोदी ने पूर्णिया के मोनिका भारती से की बात। पशुपालन में तकनीक के इस्तेमाल की दी सलाह। केंद्रीय पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा मत्स्य संपदा योजना से मछली उत्पादन और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा। पटना में भ्रूण प्रत्यारोपण तकनीक लैब के उद्घाटन के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी को दिया धन्यवाद। रघुवंश प्रसाद सिंह ने आरजेडी से दिया इस्तीफा। दिल्ली एम्स में बिस्तर पर लेटे लेटे पार्टी को भेजी चिट्ठी। लालू ने नामंजूर किया रघुवंश का इस्तीफा। कहा जल्द स्वस्थ हो फिर करेंगे बात। रघुवंश प्रसाद के इस्तीफे से भाकपा माले नाखुश। धीरेन्द्र झा ने बताया महागठबंधन के लिए बड़ी क्षति। सीट शेयरिंग पर सदानंद की नाराजगी से कांग्रेस का इनकार। जेडीयू ने कहा महागठबंधन में सिर्फ टवल जाति। जेडीयू के हरवंश के खिलाफ राज्यसभा के उपसभापति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान। कहा इसे व्यापक रूप में लेना चाहिए। राज्यसभा के उपसभापति के चुनाव में आरजेडी सांसद मनोज झा के नाम पर बीजेपी ने कसा तंज। मनोज झा की उम्मीदवारी पर जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने भी कसा तंज। कहा दागी पार्टी के उम्मीदवार को कोई नहीं करेगा पसंद। आरजेडी के राज्यसभा सांसद अमरेंद्र धारी सिंह का बयान। पार्टी सभी समुदाय के उम्मीदवारों को देगी टिकट। कभी लालू यादव के बेहद करीबी रहे पूर्व मंत्री भोला राय ने आरजेडी से दिया इस्तीफा। तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे। पटना सिटी के बजरंगपुरी में पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर राय ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। चुनाव तैयारियों को लेकर चर्चा। किशनगंज में वार्ड सदस्यों ने समस्याओं को लेकर जेडीयू विधायक मास्टर मुजाहिद से की मुलाकात। विधायक ने समस्या के निदान का दिया भरोसा। सिवान के दरौंदा से चुनाव लड़ने की अजय सिंह ने तेज की तैयारी। हाथी घोड़े गाजेबाजी के साथ हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। गया में मतदाताओं को जागरूक करने को लेकर साइकिल रैली का आयोजन। डीएम, एसएसपी, नगर आयुक्त समेत कई लोग हुए शामिल। भागलपुर में प्रशासन का सघन चेकिंग अभियान। नियम तोड़ने पर दर्जनों वाहन चालकों से वसूला गया जुर्माना। नवादा में चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासन अलर्ट। रजौली के नक्सल प्रभावित इलाकों में चलाया गया कॉम्बिंग ऑपरेशन। पटना में हड़ताल पर गए नगर निगम के अस्थायी सफाई कर्मचारी। नौकरी पक्की करने की मांग। पटना सिटी में अस्थायी सफाई कर्मियों ने निगम ऑफिस के सामने किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पटना नगर निगम के कर्मचारियों की हड़ताल से सफाई और सैनिटाइजेशन का काम ठप। कचरे का लगा अंबार। अररिया के सिकटी में नूना नदी का कहर जारी। कई गांव में फैला नदी का पानी। लोगों को मदद का इंतजार। छपरा में बारिश के बाद सरकारी कार्यालयों समेत सदर अस्पताल परिसर में भरा पानी। लोगों को दिक्कतों का करना पड़ रहा सामना। मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद में 2 गुटों में हिंसक झड़प। तुर्की ओपी के गोडिहारी गांव की घटना। भोजपुर के जगबलिया और पिरौटा गांव के बीच अपराधियों ने 3 युवकों को मारी गोली। 1 युवक की मौत, 2 गंभीर। सिवान के मैरवा बाजार में मोबाइल दुकान में चोरी। चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद। भागलपुर के इशाक चक के श्यामल दास लेन में एक घर में चोरी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस जांच में जुटी।
बेगूसराय के चकिया थाना के सिमरिया घाट में डूबे युवक का शव बरामद। काफी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की टीम ने निकाला शव। मुजफ्फरपुर के साहिबगंज में ठेकेदार मंटू तिवारी की पीट कर हत्या। मंटू पर हत्या, हेराफेरी समेत कई मामले थे दर्ज। औरंगाबाद में नहर से अज्ञात महिला का शव बरामद। नबीनगर थाना के बैरिया कनाल की घटना। मंटू के परिजनों और समर्थकों ने हत्या के आरोपी देवेंद्र सिंह के घर पर बोला हमला, ट्रैक्टर और बाइक को भी फूंका। हाजीपुर के नगर थाना के अदलबारी में बाइक सवार अपराधियों ने 2 युवकों पर की अंधाधुंध फायरिंग। इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती। पूर्वी चंपारण के तुरकौलिया थाना बेलवा राय गांव में बच्चों के विवाद में उलझे बड़े, गोलीबारी और पथराव में 4 लोग घायल। पटना के बेटा खगौल मेन रोड पर कन्हौली गांव में सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत। मोतिहारी के मुफस्सिल थाने के गोढ़वा गांव में स्वर्ण कारोबारी से लूट, विरोध करने पर मारी गोली। गोपालगंज में करंट से युवक की मौत। बरौली के मोहम्मदपुर मटियारी गांव की घटना। बांका में विदेशी शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। झारखंड से समस्तीपुर लाई जा रही थी शराब। लखीसराय के दरियापुर में पिकअप से 75 कार्टन विदेशी शराब जब्त। झारखंड के बोकारो से लाई जा रही थी शराब। बेगूसराय में बकरी थाना पुलिस की छापेमारी, भारी मात्रा में महुआ शराब नष्ट। कैमूर की कुदरा थाना पुलिस ने किया मानव तस्करी के गिरोह का खुलासा। पुलिस ने एक कार से 11 लोगों को पकड़ा। नवादा के हिसुआ के मुरकट्टा गांव में 4 मोटर चोरों ने ग्रामीणों को दबोचा। पहले भी चोरी की कई वारदात को दे चुके अंजाम। नालंदा के चंडी रेफरल अस्पताल में हंगामा और पत्थरबाजी। सड़क हादसे में घायल युवक की मौत के बाद परिजनों ने काटा बवाल। कैमूर के भभुआ सदर अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन की लापरवाही। 4 दिनों से पोस्टमार्टम हाउस में सड़ रहा अज्ञात शव। अररिया में लेडी कांस्टेबल श्रुति को आत्महत्या मामले में उकसाने का आरोपी थानाध्यक्ष एसआईटी गठन के 6 दिन बाद ही फरार। बेगूसराय के बलिया के लोग जल जमाव से परेशान। कई मोहल्लों में महीनों से भरा है बाढ़ का पानी। नालंदा के लक्ष्मीपुर गांव में पीने के पानी को लेकर संकट। ट्यूबवेल पर पानी भरने को लेकर अक्सर होते हैं झगड़े। नवादा में सड़क चौड़ीकरण के दौरान खुदाई में नल जल योजना का पाइपलाइन टूटा। पानी की हो रही बर्बादी। कटिहार के मनिहारी ग्रामीण बैंक शाखा प्रबंधक पर संगीन आरोप। लोन की आवेदक महिला ने लगाया बदनीयती का आरोप। औरंगाबाद के रफीगंज रेलवे स्टेशन के पास धावा नदी पुल पर हुए हादसे की 18वीं बरसी रेलवे ट्रैक की पूजा। कंगना रनौत के समर्थन में पटना के करगिल चौक पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का फूंका पुतला। बाढ़ में भी कंगना रनौत के समर्थन में सड़क पर उतरे करनी सेना के कार्यकर्ता। संजय राउत का फूंका पुतला। बाढ़ के एएनएस कॉलेज में प्रिंसिपल के खिलाफ एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। देश में एक दिन में कोरोना के रिकॉर्ड 95,735 मामले। संक्रमित मरीजों की संख्या 44,66,000 के करीब। देश में 24 घंटे में कोरोना से 1,172 मरीजों की मौत। अब तक 75,062 लोगों की गई जान। बिहार में आज मिले कोरोना के 1,543 नए मामले। एक्टिव मरीजों की संख्या 17,168। झारखंड में 57,000 के पास पहुंचे कोरोना पॉजिटिव। 24 घंटे में मिले 1,601 मरीज। अब तक 512 संक्रमितों ने गंवाई जान। जमशेदपुर में 9,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रशासन अलर्ट। कोडरमा जेल स्थित कोविड केयर सेंटर से एक कोरोना संक्रमित कैदी फरार। गिरिडीह के देवरी का रहने वाला है फरार कैदी। गुमला सदर अस्पताल में बने कोविड आइसोलेशन सेंटर से कोरोना पॉजिटिव कैदी फरार। अस्पताल प्रबंधन ने दर्ज करवाया मामला। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को रोकने के लिए धनबाद जिला प्रशासन अलर्ट। मैथन में जांच के लिए लगा शिविर। रांची में खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट। डे बोर्डिंग सेंटर और आवासीय खिलाड़ियों की जांच। भागलपुर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर प्रशासन अलर्ट। मास्क नहीं पहनने वालों से वसूला जुर्माना। नियमों की अनदेखी पर बने असेंबली और हाईकोर्ट के नए भवन। 50 से अधिक बिल्डिंग पर एनजीटी ने लगाया जुर्माना। एनजीटी की सख्ती के बाद कांग्रेस ने जुर्माने के लिए पूर्व की रघुवर सरकार पर बोला हमला। एनजीटी की सख्ती को लेकर जेएमएम ने रघुवर सरकार पर गड़बड़ी का लगाया आरोप। एनजीटी के फैसले को निर्दलीय विधायक सरयू राय ने बताया ऐतिहासिक। गुमला के भभरी गांव में वज्रपात से एक ग्रामीण की मौत। गुमला के रायडी से लापता ग्रामीण का शव सोमरा टोली के पास जंगल से बरामद। धनबाद में हरिहरपुर में एक किशोर का शव मिलने से सनसनी। चतरा के इटखोरी बाजार में मोबाइल शॉप में लगी आग। लाखों का मोबाइल फोन खाक। कम यात्री होने के चलते हावड़ा से बड़बिल जाने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस बंद। सिमडेगा में पूर्व विधायक पौलुस सोरेन ने बानो प्रखंड में सोए नाला पर बने जसुरी पुल का किया निरीक्षण।
गिरिडीह सदर प्रखंड के लेदा में पानी टंकी का निर्माण में गड़बड़ी, ट्रायल के दौरान ही रिसा। पश्चिम सिंहभूम में मनोहरपुर में बालू लदे 5 ट्रक जब्त, 3 ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। घाटशिला में बहरा गोड़ा के जल जंगल जमीन बचाओ अभियान, शहीद साबु हांसदा की 33वीं शहादत दिवस की तैयारी। साहिबगंज में मारपीट के बाद पीड़ित को ही पुलिस ने भेजा जेल। पाकुड़ में एक युवती के परिजनों ने नर्सिंग होम के कंपाउंडर पर छेड़छाड़ का लगाया आरोप। पलामू में भी करीब 200 सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन पर, मांगों के समर्थन में सड़क पर उतरे। दुमका में 32 सीसीटीवी में से अधिकांश कैमरे खराब। नालंदा के मनियारपुर में मामूली विवाद में बदमाशों ने एक बच्चे को मारी गोली। बांका में नष्ट किए गए जब्त शराब, पुलिस और उत्पाद विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। जमुई पुलिस ने खैरा से एक हथियार तस्कर को दबोचा, एक पिस्टल और 18 जिंदा कारतूस जब्त। हाजीपुर में सोने की चेन छीनकर भाग रहे चोर को लोगों ने पकड़ा, पुलिस के सामने ही चोर की पिटाई। मोतिहारी में दिन दहाड़े अपराधियों ने सोना कारोबारी से लूटा, वारदात के दौरान मारी गोली। भागलपुर के नवगछिया में राशन कार्ड लेने के लिए उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। नालंदा के सिलाव में नदी में डूबने से एक बुजुर्ग की मौत। छपरा के गौरा में अपराधियों ने बालू लदे ट्रैक्टर को किया गायब, पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। बगहा में प्रतिबंधित गुटखा जब्त, यूपी से लाए जा रहे ट्रक को पुलिस ने पकड़ा। आरा के बिहिया में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, बुजुर्ग की मौत के बाद लोगों का फूटा था गुस्सा। मुंगेर में शराब के नशे में धुत युवक की नाले में गिरने से मौत। सहरसा में झपटमार गिरोह का सदस्य पुलिस हिरासत से फरार। नेपाल में लगातार बारिश से मधुबनी में उफान पर कमला नदी। पूर्णिया में बन रहे सड़क पर लोगों के सवाल, गली में सड़क का नहीं हो रहा निर्माण। शेखपुरा में करोड़ों की लागत से बना पंचायत भवन बेकार, सिर्फ शोभा की वस्तु बना पंचायत भवन। बांका में शादी के 1 साल बाद बाइक और पैसे की मांग को लेकर विवाहिता को घर से निकाला। कटिहार में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, कटिहार पूर्णिया सड़क की मरम्मती का काम शुरू। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के हॉस्टल में अवैध रूप से कब्जा जमाए छात्रों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी। समस्तीपुर में निजीकरण के विरोध में वामदलों का प्रदर्शन। भागलपुर में रेलवे के निजीकरण के खिलाफ रेलवे कर्मचारी संघ ने किया शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन। मुंगेर नगर पंचायत हवेली खड़गपुर मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित। भागलपुर जेडीयू कला प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष बने अमरजीत कुमार। बेगूसराय में कोरोना को लेकर सदर अस्पताल में लगाए गए 7 वेंटिलेटर का उद्घाटन। नालंदा में हर साल लगने वाला मलमास मेला कोरोना के चलते स्थगित। मुंगेर में मनोबल बढ़ाने के लिए शुरू किया एसएचओ ऑफ द मंथ अभियान। बेतिया में लूट की घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस की कड़ी कार्रवाई। बेतिया में कपड़ा व्यवसायी के बेटे की हत्या मामले में बड़ी सफलता। मुंगेर के बरियारपुर में आपसी विवाद में 2 भाइयों ने पड़ोसी को मारा चाकू। गोपालगंज पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की छापेमारी। रोहतास के डालमिया नगर में बंद पड़े अस्पताल में शराब की बड़ी खेप जब्त। जमुई के चंद्रमडीह में पुलिस ने 500 बोरा चावल किया बरामद। बेतिया में समलैंगिक विवाह का मामला आया सामने। नवादा में पईन में गिरने से बुजुर्ग की मौत। खगड़िया के गोघरी में एक युवक पर गिरी बिजली। अरवल के कलेर में 2 अलग अलग जगहों पर पानी में डूबने से 2 लोगों की मौत। मुंगेर में सड़क दुर्घटना में घायल युवक का ऑपरेशन के दौरान मौत। आरा नगर निगम क्षेत्र की विकास योजनाओं को लेकर अहम बैठक। बेतिया में वायरल एक फोटो पर मचा बवाल। सीतामढ़ी पुलिस पर महिलाओं और बच्चों से मारपीट का आरोप। रोहतास में कार सवार को लूटने की कोशिश। रोहतास के करगहर में 5 अपराधियों ने लूटे ट्रैक्टर। नालंदा के थरथरी में मामूली विवाद में 2 गुटों में मारपीट, 4 घायल। मधेपुरा के भर्राही में पेट्रोल पंप पर लूटपाट मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। मधेपुरा के मुरलीगंज में जहर खाने से एक महिला की मौत। मुंगेर के तारापुर खड़गपुर मुख्य मार्ग पर अनियंत्रित ट्रैक्टर गड्ढे में गिरा। खगड़िया के गोघरी में नहाने के दौरान डूबा युवक। सहरसा में पुलिस को बड़ी सफलता, ट्रक पर लोडेड 312 पेटी विदेशी शराब जब्त। बेगूसराय में सैकड़ों लीटर महुआ की शराब नष्ट।
खगड़िया के पसराहा में शराब की बड़ी खेप जब्त। बेतिया में उत्तर प्रदेश से लाई जा रही शराब जब्त। पूर्णिया में वार्ड सचिवों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। आंगनबाड़ी सेविका 17 सूत्री मांगों को लेकर दे रही धरना। खगड़िया में पंचायत वार्ड सचिव संघ ने किया प्रदर्शन। जमशेदपुर में कारोबारी और उनके बेटे का शव बरामद होने से सनसनी। बोकारो में तैनात सहायक पुलिसकर्मियों का विभाग की वादा खिलाफी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। सिमडेगा में बानो ब्लॉक के बीडीओ ने लोगों से की कोविड जांच करवाने की अपील। खगड़िया के गोगरी में एएसआई की पत्नी को नहीं मिल रहा न्याय। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र में एक दुकान में चोरी, 25,000 कैश लेकर चलते बने चोर। दुमका में जरमुंडी में पलटा एलपीजी से भरा टैंकर, हादसे में चालक और खलासी बाल बाल बचे। धनबाद में इंदिरा चौक के पास नाले में मिला एक व्यक्ति का शव। साहिबगंज में नगर परिषद में कचरे का उठाव बंद। नवादा में रंगधारी नहीं देने पर अपराधियों ने बाइक शोरूम में की तोड़फोड़। मुंगेर में ठेकेदारी को लेकर मजदूरों के साथ मारपीट, 6 मजदूर घायल। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने जेएससीए के सदस्य शुल्क के रूप में बकाया 1800 रुपए का किया भुगतान। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला